इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और इंडिया न्यूज की खास पेशकश। सतर्क चौथी लहर की आहट हो चुकी है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा समेत देश के तमाम शहरों में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 949 मामले सामने आ चुके हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.23% यानी 23% के आसपास है। वहीं अगर यूपी में कोरोना की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। हालांकि ऐसे सर्वाधिक मामले दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी ज्यादा सामने आ रहे हैं, मगर इन्होंने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में 90 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 362 पहुंच गई है। प्रदेश में मिले संक्रमण के 90 नए केसों में से 44 सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में ही मिले हैं, जबकि 18 मामले गाजियाबाद से और 6 लखनऊ से मिले हैं। गत दिवस मिले 55 केसों में से 33 सिर्फ नोएडा में ही मिले थे। गौतम बुद्ध नगर में अब सक्रिय मामले बढ़कर 121 पहुंच गए और बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से सख्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। तो कोरोना बच्चों को बना रहा है शिकार और इसीलिए गाजियाबाद में 24 घंटे में 36 केस सामने आए हैं। थोड़े दिनों की राहत है और फिर कोरोना का खौफ मंडराने लगता है और वही वजह है कि अब चौथी लहर की आहट सामने आ रही है। नए खतरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग भूल गए और यही वजह है कि एक बार फिर कोरोना के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। बढ़ते मामलों के बाद फिर एक बार चिंता बढ़ गई है। गौतम बुद्ध नगर में मरीजों का आंकड़ा बढ़ने से एक बार फिर देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट है और लोग बेपरवाह हैं। फिर कोरोना का वायरस साया सामने आ रहा है। चौथी लहर की आहट है और लोग बेपरवाह हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले 24 घंटे में 949 नए मामले सामने आए हैं। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये आंकड़ा चौथी लहर के दस्तक के आगाज का ऐसा लग रहा है अंदाजा। एनसीआर में बढ़ते केसों ने बढ़ाई चौथी लहर की टेंशन और अब मरीजों में फिर इजाफा एक बार देखा जा रहा है, जिससे एक बार फिर चिंता सता रही है। नोएडा में 4 दिन में 30 से अधिक बच्चे संक्रमित मिल चुके हैं। तो ये जो कोरोना का साया है एक बार फिर बरकरार है और ये एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 43 लोग संक्रमित हो चुके हैं। नोएडा का जो आंकड़ा है सबसे ज्यादा डरावना है, सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला है, सबसे ज्यादा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 36 मरीज संक्रमित हुए और गाजियाबाद से ही ऐसे भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे में 36 मरीज आए हैं। स्कूलों में मिल रहे हैं ज्यादातर मामले, चूंकि स्कूल खुले हैं और ये डर भी अब सता रहा है कि स्कूलों में सबसे ज्यादा मरीजों के जो आंकड़े हैं, यानी बच्चों के जो मरीजों के आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। कोरोना इस बार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। कहा यह जा रहा था कि चौथी लहर में या तीसरी लहर में कोरोना में बच्चों का मरीजों का आंकड़ा बढ़ेगा, वही चौथी लहर में नजर आ रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त लाइव जुड़ गए। अनिल, जिस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि चौथी लहर का खतरा अब मंडराने लगा है और जो आंकड़े गाजियाबाद और नोएडा से सामने आ रहे हैं सबसे ज्यादा भयभीत करने वाले हैं। आखिर क्यों गाजियाबाद में ही मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है? अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से अनिल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रयास किया जाएगा उन तक पहुंचने का। नोएडा में 4 दिन में 30 से अधिक मरीज सामने आए हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 43 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना का जो आंकड़ा है फिर एक बार बढ़ने लगा है, एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है और डर सताने लगा है। चौथी लहर का आहट होने लगी है। चौथी लहर की सतर्क रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है और वो रहा जाएगा कोरोना के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन करने के बाद ही। और एक बार फिर जैसे ही नियमों में ढिलाई दी जाती है वैसे ही कोरोना एक्टिव हो जाता है और यही वजह है कोरोना का वायरस एक बार फिर हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगा है। कोरोना का खतरा एक बार फिर डराने लगा है। स्कूलों में जो मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ने लगा है। नोएडा और गाजियाबाद की जो रिपोर्ट है वो एक बार फिर डराने लगी है और कोरोना इस बार बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और यही वजह है कि स्कूलों में ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। चौथी लहर की आहट है और बेपरवाह
लोग नजर आ रहे हैं और इसीलिए परवाह करने की जरूरत अब फिर एक बार से सताने लगी है और यही वजह है कि फिर कोरोना का साया एक बार फिर मंडराने लगा है। तो पिछले 24 घंटे में 949 नए मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना एक बार फिर डरा रहा है, फिर सता रहा है। इसलिए जरूरत है हमें कोरोना से बचने की, कोरोना से सुरक्षित रहने की, कोरोना से सतर्क रहने की। इसलिए हमें अब उन नियमों को अपनाना होगा जो पहली, दूसरी, तीसरी लहर में हमने अपनाए थे, तभी कहीं ना कहीं हम बच पाए थे। अब फिर चौथी लहर की आहट खतरनाक तरीके से सामने आ रही है। नोएडा में 4 दिन में 30 से अधिक बच्चे संक्रमित हुए हैं और यह आंकड़ा सबसे ज्यादा बच्चों को सताने वाला नजर आ रहा है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 43 लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये जो नोएडा और गाजियाबाद से रिपोर्ट आ रही है, ये सताने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 36 मरीज संक्रमित हुए हैं। फिर कोरोना का साया एक बार नजर आने लगा है और चौथी लहर की जो आहट है वो समझ में आने लगी है। स्कूलों में मिल रहे हैं मामले, यानी स्कूलों से जो बच्चों का आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता एक बार फिर अनिल चौधरी जुड़ गए। अनिल, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो आहट है चौथी लहर की, सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े नोएडा और गाजियाबाद से ही आ रहे हैं और गाजियाबाद में जो बच्चों को संक्रमित करने वाले मामले सामने आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा मामले गाजियाबाद में देखे जा रहे हैं? देखिए, में कोरोना ने दस्तक दे दी है और दिल्ली की अगर बात करें तो 325 केस आज पॉजिटिव पाए गए हैं बीते 24 घंटे में। और वहीं दूसरी तरफ नोएडा की बात करें तो 16 केस पॉजिटिव जो कि छात्र मिले हैं बीते 24 घंटे के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 36 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि 10 छात्र आज पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं ना कहीं छात्रों को निशाना इस बार कोरोना बना रहा है। लगातार छात्रों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है इस चीज पर ध्यान देते हुए हालांकि गाइडलाइन जो है लगातार लागू कर रहा है, पर जो स्कूल प्रबंधक हैं उस तरीके से जो काम होना चाहिए, जो छात्रों के लिए जो स्वास्थ्य को लेकर जो बात की जानी चाहिए, उस तरीके से वो लापरवाही जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। स्कूलों का बढ़ना कहीं ना कहीं, छात्रों का बढ़ना कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि जो नोएडा के सीएमओ हैं उन्होंने गाइडलाइन जारी की है और उसमें एक ईमेल आईडी भी जारी किया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसमें जो स्कूल जिस भी स्कूल में जो छात्र पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो सीधा संपर्क सीएमओ की जो ईमेल आईडी है उस पर बताए, पूरी जानकारी दे। क्योंकि कुछ स्कूलों से पहले लापरवाही की जो खबर सामने आई थी, क्योंकि सीएमओ ने खुद कहा था कि कुछ स्कूल जो है चीजों को पूर्ण तरीके से नहीं बता रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। क्योंकि जो छात्रों की पूरी डिटेल जो है स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचनी चाहिए, जिससे जो स्वास्थ्य विभाग है उन छात्रों तक पहुंचकर उनके जितने भी जो छात्र उनके कांटेक्ट में आए हैं, जो भी व्यक्ति उनके कांटेक्ट में आए, उन लोगों तक पहुंचा जा सके। क्योंकि चैन जो है लगातार जुड़ती जा रही है। कोरोना की जो जानकारी लगातार जो छात्र एक दूसरे को नहीं देंगे, जो स्कूल प्रबंधक लगातार छुपा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि यदि इस तरीके से जो स्कूल प्रबंधक छुपाएंगे तो लगातार चैन बढ़ती जाएगी, लगातार जो छात्रों में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी की यही जो है मुख्य वजह भी बताई गई है। जी बिल्कुल। तो अनिल, जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर सतर्कता की बात जरूर की जा रही है, लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मेहमानों का जुड़ रहा है, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मरीजों का आंकड़ा है वो कैसे बढ़ रहा है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो कोरोना का खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है, जो आहट है वो चौथी लहर की समझ में आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो बच्चों का ग्राफ है वो इसमें ज्यादा प्रभावित हो सकता है, ज्यादा परेशान हो सकता है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार सता रहे हैं। डॉक्टर विनय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर विनय मिश्रा हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है हमारी खास पेशकश में आपका। और हम आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर विनय मिश्रा, जिस तरह से लगातार ये मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि ढिलाई बरती गई थी, कहा गया था कि अब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना अब धीरे धीरे जैसे ही खत्म होता है तेजी के साथ वैसे ही बढ़ने लगता है। अब फिर एक बार से चौथी लहर की आहट सता रही है, डरा रही है। आखिर क्या वजह है डॉक्टर विनय? सर इसकी गांठें और दर्द करती है सर, देखने में बाएं हैं तो देखने।
डॉक्टर विनय मिश्रा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। डॉक्टर विनय मिश्रा, जो आंकड़ा लगातार हमें सता रहा है, या जो अभी इस वक्त स्थिति है कोरोना की, एक बार फिर से मंडराने लगा है कोरोना, फिर से डराने लगा है, क्या ये चौथी लहर की आहट है सर? देखिए, ऐसा है, कोरोना ऑलरेडी हम लोग 3 वेव्स झेल चुके हैं और जो नया वेव आ रहा है एक्सी, ये ट्रांसमिशन रहेगा इसका। और इसमें मेन वही चीजें हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन और मास्क लगा के रहेंगे तो अगर हम प्रॉपरली चीजों को अवेयर रख के करेंगे तो इससे बचाव कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी लहर में बचाव किया था, मेनली पब्लिक उतना सहयोग नहीं कर रही है। सेकेंड वेव में आपने देखा कितना हाहाकार मचा था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, फोर्थ वेव में ये भी हाईली ट्रांसमिटेड है, उसमें भी अगर पब्लिक अवेयर नहीं हुई तो वही कंडीशन आएगी सेकेंड वेव की तरह। तो जरूरत है कि सतर्कता बरतने की, जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की, जरूरत है मास्क लगाने की। लेकिन अब जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर के बाद चौथी लहर इतनी प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि तीसरी लहर ने अगर हमें प्रभावित नहीं किया तो उसकी वजह यह थी कि तब तक लोग समझ गए थे, तब तक लोग जागरूक हो गए थे। अब वैसे जैसे ढिलाई बढ़ती गई वैसे ही एक तरफ फिर कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे कि लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है, बूस्टर डोज की जरूरत है। जिसका ड्यू हो चुका है वो जल्दी से जल्दी लगवाएं टाइम में। तो बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी हैं, सीईओ हैं सिग्मा हॉस्पिटल से। सिद्धार्थ जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा कि आखिर जो ये मंडरा रहा है एक बार फिर खतरा चौथी आहट का और चौथी लहर का, तो जिस तरीके से अब फिर मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है, गाजियाबाद, नोएडा में मरीज सामने आने लगे हैं, इसके लिए बेहतर उपाय क्या सिर्फ प्रिकॉशन है या इसके अलावा भी और कुछ किया जाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रिकॉशन ही है, जो अपने हाथ में है, सावधानियां बरती जानी चाहिए। जितना ज्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें होती है, मास्क की बातें होती है, यही सब ज्यादा जरूरी है। बाकी जो बूस्टर डोज लगाने की बात हो रही है वो सबसे ज्यादा मतलब ये तो सरकारी व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। तो बूस्टर डोज अगर तो लगाई जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो इंसानों के हाथ में जो चीजें हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की। ठीक है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, प्रिकॉशन है, डॉक्टर सिद्धार्थ पटेल बता रहे हैं कि वो जरूरी है। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरीके से ये नया वेरिएंट है और नए वेरिएंट की बात की जा रही है, XEA वेरिएंट है, इससे पहले भी कई वेरिएंट आ चुके हैं, अभी और भी वेरिएंट आएंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि वेरिएंट लगातार आते रहेंगे। हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि ये जो वायरस होता है इसके अंदर म्यूटेशन होने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। तो जैसे जैसे म्यूटेशन होता जाएगा वैसे वैसे इसके वेरिएंट्स भी आते जाएंगे, और कौन सा वेरिएंट कैसा होगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तो जो लगातार डॉक्टर सिद्धार्थ पटेल कहा जा रहा था कि कोरोना खत्म नहीं होगा, कोरोना के साथ हमें रहना होगा, तो फिर ये हमें समझना होगा कि कोरोना के साथ हमें हर वक्त रहना होगा, पूरी जिंदगी हमें कोरोना के साथ बितानी होगी। बिल्कुल, कोरोना के साथ पूरी जिंदगी बितानी होगी, लेकिन सावधानियों के साथ ही जिंदा रहना होगा। अगर जब भी लापरवाहियां होंगी तभी ये इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। हम लोग अब तीसरी लहर से जो उबर चुके हैं उसका कारण है क्योंकि बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ और लोगों ने ये सावधानियां बरती, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह लगाया। लेकिन अब आने वाले भविष्य में अगर जो ये सब मास्क वास्क नहीं लगाएंगे लोग और डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो चौथी लहर आने की भी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, चौथी लहर की संभावनाएं नजर आ रही हैं। डॉक्टर हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं, डॉक्टर विनय मिश्रा। डॉक्टर विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जो आपने कहा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज जिसने लगवा ली है, अब वो बूस्टर डोज जिनकी हो गई है वो बूस्टर डोज की तरफ बढ़े और बूस्टर डोज लगवाएं। और यही वजह थी कि फर्स्ट और सेकंड लगवा रखी थी, इसलिए थर्ड वेव का जो असर था वो कम हुआ था डॉक्टर विनय, तो इसलिए बूस्टर डोज लगवाना बेहद जरूरी हो गया है अब चौथी लहर से पहले। देखिए, ये तो अवेयरनेस की चीज है। जिन लोगों का 9 मंथ कंप्लीट हो गया है इस बूस्टर डोज के बाद, उनको बूस्टर डोज पे सेकंड डोज के बाद कंप्लीट हो गया है, उनको बूस्टर डोज पे जाना है। ऑलरेडी काफी पब्लिक लगवा चुकी है, बट हमारे बीच में काफी लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज सेकंड डोज में भी उसी तरीके की चीजें किए थे, बट हम लोगों ने उनको विजिट कर करके समझा के उनको
फर्स्ट सेकंड लगवाया, और इसी तरीके से बूस्टर डोज भी लगवाई जाएगी। ठीक है, बूस्टर डोज लगवाएंगे, लेकिन विनय मिश्रा, एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो थी वो बच्चों के लिए खतरनाक थी, हालांकि उतना असर नजर नहीं आया, और अभी पूरी तरह से बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। अभी अब 12 से लेके 14 और 14 से लेके 18 तक ही ये जो है उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है चौथी लहर? उनको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, किस तरह से उन्हें बचना होगा? देखिए, मैंने पहले शुरू में ही बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। कोई भी बीमारी है उसका अगर हम प्रिवेंशन करके चलेंगे, प्रॉपरली चलेंगे, तो ट्रीटमेंट तो बाद में होते ही रहेगा, लेकिन अगर हम प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे तो बीमारी उतनी फैलेगी ही नहीं। डिस्टेंस हम बना के रखेंगे, सैनिटाइजेशन हम करेंगे, मास्क लगा के हम बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो इम्यूनिटी की बात होती है, वो बच्चों की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। जो एक छोटे बच्चे होते हैं 5-6 ईयर तक, वो उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, बट जो अब 10 एंड 15 ईयर के होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। ठीक है। और अभी तक बच्चों पे कोई भी असर नहीं आया था, बट ये कहा जा रहा है, साइंटिस्ट बिल्कुल ये डर सता रहा है। तीसरी लहर से लेकर अब तक ये डर है कि बच्चों को इसका ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक्चुअली उसकी वजह भी है कि अभी तक बच्चे हमारे सिक्योर नहीं थे, उनको ये वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं था। अब मोस्टली बच्चे सेकंड डोज पा चुके हैं, बूस्टर डोज अभी बाकी है। ठीक है, सिद्धार्थ पटेल जी, हमारी बूस्टर। सिद्धार्थ पटेल के मैं पास में आना चाहूंगा। सिद्धार्थ पटेल जी, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है, हम डिस्कस भी कर रहे थे डॉक्टर विनय मिश्रा से, कि जो बच्चे हैं, बच्चों को ज्यादा प्रभावित ये लहर कर सकती है, आप कैसे देखते हैं? संक्षेप में मुझे चर्चा को समाप्त करना। एक्चुअली सेकेंड लहर तक कोई वैक्सीनेशन बच्चों में नहीं हुआ था, इसलिए कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगी। लेकिन तीसरी लहर तक आने तक बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था, इसलिए ज्यादा बुरा प्रभाव बच्चों पे कुछ पड़ा नहीं है। और बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है, लेकिन बच्चों में बुरा प्रभाव पड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, वक्त की पाबंदी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर विनय मिश्रा हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।